किसी ने कहा है कि मत स्वाद चखा के हंसाओ हंसी, फल मीठे जहाँ पर खाटे लगें, हरगिज भी ठहरना वहाँ ठीक नहीं, खलों के जहाँ सैर सपाटे लगें। उस राह पर चलने की चाह भी क्या, जिस राह पर चलते कांटे लगें। मित्रों, अगर किसी की पहचान करनी हो, किसी व्यक्ति को जानना हो, किसी व्यक्ति को समझना हो, तो आज के युग में, आज के समय में आदमी के मित्रों से, व्यक्ति के मित्रों से अगर आप जुड़ते हैं तो निश्चित ही आप उसकी पहचान कर सकते हैं। कोई भी शादी करता है, विवाह करता है तो लड़के को जानना चाहता है कि भाई लड़का कैसा है। तो माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, नातेदार, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि भाई जैसे आप परिवार को देख लीजिए, परिवार को देखने के बाद ऑटोमेटिक पता चल जाता था कि भाई लड़का कैसा है। आज अगर आप अपनी लड़की की शादी करना चाह रहे हैं या उसे किसी व्यक्ति को जानना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा है कि आप उसके मित्रों से मिलिए, आपको स्वाभाविक पता चल जाएगा। क्योंकि संग का रंग इंसान के जीवन पे बहुत ही गहरा पड़ता है, इतना गहरा पड़ता है जिसको हम कहना चाहिए कि किसी ने कहा कि पानी को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। अब कण कण कैसे खिलेगा? पानी का रंग, कपड़े का रंग, पानी का संग, कपड़े का रंग पता चल जाता है। मित्रों, आइए एक कहानी आपको सुनाता हूँ। क्या हुआ कि एक चोर था और चोर का पेशा चोरी करना। अब चोरी करना उसका पेशा, और पेशा था ही, पेशा था उससे वो चोरी करते करते धीरे धीरे वो बुढ़ा हो गया। 5 लड़के थे, मरने के करीब आ गया और उसने अपने बच्चों को बुलाया, कहा कि बच्चों, ज़िंदगी में एक बात ध्यान रखना कि जो हमारा पेशा है, चोरी का धंधा है, इसको मत छोड़ना, नहीं तो भूखों मर जाओगे। ये काम जीवन में नहीं छोड़ना। इतना कहकर चोर तो मर गया। अब उन चोरों ने तो भाई वही चोरी, अपने बाप की नसीहत, बाप का आदेश पालन किया और शुरू कर दिया। और शुरू किया तो जो बड़ा भाई था वो चोरों का सरदार था। उसने क्या किया कि सोचा कि आज हम राजा के यहाँ अगर सेंध मारें या चोरी करें तो बड़ा माल मिल सकता है। ऐसी कल्पना करके वो अकेले ही गया चोरी करने के लिए। संयोग से जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते में जो है एक जगह सत्संग चल रहा था, संतों का सत्संग चल रहा था। तो जब सत्संग चल रहा था तो संत जी सुना रहे थे कि जो देवता होते हैं उनकी परछाई नहीं होती है और उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं। उस चोर ने ये बात सुन लिया, या कहें कि ये जो बात थी चोर के कान में चोर की तरह घर कर गई। और हाँ, उसने बाप ने नसीहत दी थी कि भाई कभी सत्संग में मत जाना, कभी अच्छे लोगों के पास मत बैठना, ऐसी भी नसीहत भी दिया था। तो उसने बाप की नसीहत को याद रखते हुए कान में रुई लगाया हुआ था। अब रुई लगाया हुआ था, दौड़ के भाग के जा रहा था कि सत्संग की कहीं एक बात पढ़ ना जाए। लेकिन भागा तो जो ही भागा तो वही बात पड़ गई कान में कि देवताओं के पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं, उनकी परछाई नहीं होती है। इतनी बात कान में घुस गई उसके, चोर के कान में चोर की तरह चली गई। उसके बाद में वो गया, चोरी किया। चोरी करने के बाद में आया अपने यहाँ और घर पे आया, और सुबह होने के बाद में राज्य में तो हलचल मच गई, चहल पहल मच गई कि भाई राजा के यहाँ चोरी हो गई, इतने करोड़ों का सामान चोरी हो गया, माल लुट गया, अरे अब क्या होगा, कैसे होगा। तो उसका जो राजा का मंत्री था बड़ा चालाक और कुशल था। उसने कहा कि राजा साहब, इसका पता हम लगा के बताएंगे आपको। मित्रों, क्या हुआ कि उसने
मंत्री ने काली का रूप बनाया और काली का रूप बना के और गया चोरों की बस्ती में और चिल्ला चिल्ला कहने लगा, चोरों बाहर आओ, तुमने राजा के यहाँ चोरी किया है और उसका हमको चढ़ावा नहीं दिया, कुछ चढ़ाए नहीं, मेरा दक्षिणा नहीं दिए, कुछ नहीं, मंदिर में हमारे दरबार में कुछ नहीं चढ़ाया, चलो निकलो, दान करो, नहीं तो फिर हम तुमको भस्म कर देंगे, जान से मार देंगे। अब पैर पटक पटक के कह रहा था कि जान से मार देंगे, तुम्हारा भस्म कर देंगे, सब खत्म कर देंगे, जल्दी से निकालो, ऐसे जोर जोर से कह रहा था। तब तक वो चोरों का जो सरदार था, बड़ा भाई था, उसने कहा कि यार तो गड़बड़। उसने उठाया लाठी और जो है ले करके दौड़ा, जोर से दौड़ा उस मंत्री को काली का सांग बनाए हुए। जब दौड़ा तो वो अपनी जान बचा के भागा। जब जान बचा के भागा तो उसके साथियों ने, मित्रों ने कहा कि भाई तुमने कैसे जाना, ये तो ठग है, ठग था, बहुरूपिया था, तुमने कैसे जाना? तो उसने बताई कि जब मैं चोरी करने जा रहा था तो उस समय एक जगह सत्संग हो रहा था, तो मेरे कान में बात चली गई कि देवताओं के पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं और उनकी परछाई नहीं होती। तो मित्रों मैंने देखा उसको कि वो पैर पटक पटक के कह रहा था कि जल्दी निकालो, मेरी दक्षिणा निकालो, जल्दी जल्दी निकालो। और दीपक जल रहा था तो उसमें परछाई भी उसकी दिखाई दे रही थी। मैं समझ गया ये बहुरूपिया है। तो चोरों ने विचार किया कि यार सत्संग की एक छोटी सी बात आज हमारा जीवन बचा दिया, आज हमको इससे बचा दिया। अगर हम जीवन में बहुत सारे अच्छे से सत्संग करें, लोगों की संगत करें, लोगों के संपर्क में आएं, अच्छे सच्चे पुरुषों के, तो जीवन सुधर सकता है। उन चोरों ने उसी रात्रि में ही अपना घर छोड़ करके दूसरे देश चले गए और उन्होंने चोरी का धंधा छोड़ करके उन्होंने व्यापार इत्यादि धारण किया और जीवन गुजर करने लगे। मित्रों कहानी ये बड़ी सरल सहज है, लेकिन जीवन की अगर एक बात, एक छोटी सी पहेली अगर जीवन में समझ में आ जाए, जीवन की छोटी पहेली ही समझ में आ जाए तो जीवन सुलझ सकता है। जीवन को उलझाया तो हमने है किस में? गलत लोगों में जाके, गलत खान पान से, गलत आचार विचार से, गलत आहार से, इन्हीं का प्रभाव हमारे जीवन पे होता है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और बचेंगे नहीं तब तक पीड़ित होंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे। तो मित्रों अब वीडियो को यहीं रोकता हूँ। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जो वीडियो है अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें जिससे उनको भी लाभ मिल सके। और चैनल पे कमेंट करें, जो कमियां हो उसे बताएं, उसका सुधारा जाए, उसको और एक नया रूप दिया जाए। धन्यवाद, साधुवाद, मंगल कामनाएं।